देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन फिजिक्स में बहुत जगह आता है। मैथमेटिकली और फिजिकली हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कोई इक्वेशन इस फॉर्म में आता है, जब आप किसी सिस्टम को सॉल्व करते हो, d2x dt2 इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये सपोज आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिला। यहाँ पे x एक वेरिएबल है और ये ओमेगा स्क्वायर इसलिए भी लिखा है, ओमेगा स्क्वायर मीन्स ये कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, दिस इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, और यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है। तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका सोल्यूशन आता है x इक्वल्स a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको हम कह सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये इक्वेशन है। यहाँ कॉस भी हो सकता है, यहाँ पे फाई की वैल्यू के हिसाब से साइन या कॉस कुछ भी हो सकता है। इसमें देखिए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू प्लस माइनस वन के बीच हो सकती है, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, माइनस a और प्लस a की वजह से। तो इसको जो है a को हम इसको यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। साइन के साथ जो एंगल है यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको हम बोलते हैं फेज। इस फेज में भी अगर t इक्वल्स जीरो पुट करें तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये जो फाइव है इसको बोलते हैं फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट। सपोज सिंप्लिसिटी के लिए हम फाइव को फेज कांस्टेंट को जीरो लेते हैं, तो यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा x इक्वल्स a साइन ओमेगा टी। अब देखिए इस इक्वेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको प्लॉट करते हैं, यहाँ पे इस एक्सिस पे x को प्लॉट किया है, ये टाइम एक्सिस है या ओमेगा इंटू टी एक्सिस है, तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, इसको प्लस a बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड, और इसको हम बोल सकते हैं ये माइनस a। तो x का टाइम के साथ जो ग्राफ आएगा वो साइन कर्व इस तरीके से होगा। अब देखिए यहाँ पे x क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता है। x बहुत कुछ रिप्रेजेंट कर सकता है, जैसे रिप्रेजेंट कर सकता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। अगर x डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल रिप्रेजेंट कर रहा है तो टाइम के साथ देखेंगे x की वैल्यू चेंज कर रही है प्लस a और माइनस a के बीच में। तो अगर हम फिजिकली पार्टिकल को देखेंगे तो सपोज पार्टिकल t इक्वल्स जीरो पे कहाँ पे है, यहाँ पे है x इक्वल जीरो। सपोज ये जीरो पॉइंट है, कुछ समय बाद ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, प्लस a पे है, फिर x की वैल्यू रिड्यूस होती जा रही है, वापस जीरो हो रही है, फिर इस तरीके से माइनस a पे जा रहा है, माइनस a पे जा रहा है। तो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में ऑसिलेट कर रहा है, इसलिए इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल रहे हैं। तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, फिजिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ पार्टिकल। देखिए x यहाँ पे और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में ये रिप्रेजेंट कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड को, या ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में ये रिप्रेजेंट कर सकता है, ये रिप्रेजेंट कर सकता है वोल्टेज एंड करंट को। तो उस केस में बेसिकली ये जो वेरिएशन दिया है टाइम के साथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या वोल्टेज और करंट के मैग्नीट्यूड में वेरिएशन होगा। उस केस में कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड या वोल्टेज या करंट का मैग्नीट्यूड सिंपल हार्मोनिकली चेंज होगा।